Welcome to another video lecture, but in this lecture we will discuss about our practical examination, and we will also discuss how can we attempt the practical sheet and to get the maximum marks, and what will be the certain important points that we should undertake to अवॉइड दोज पॉइंट्स। अब इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, लाइक प्रैक्टिकल जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन के बाद होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, तो वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप प्रैक्टिकल शीट को अटैम्प्ट करते हैं। यानी सबसे पहली चीज़ तो हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल शीट अटैम्प्ट कैसे करनी है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, पैटर्न क्या होगा, कैसे आप उसको मैनेज करते हैं, या कौन से पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं वो आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं, ये ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनको आपने अवॉइड करना है ताकि आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में मार्क्स ना कटें। यानी 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो आपने वो मैक्सिमम अटेन करना है, या 25 प्लस मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए हम सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो डायरेक्टली आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल नोटबुक पर। प्रैक्टिकल की तो आपको आइडिया भी होगा कि आपके प्रैक्टिकल नोटबुक का इंटरफेरेंस जो है, यानी जो फर्स्ट पेज है वो कुछ इस किस्म का दिखता है, जिसमें आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों चीज़ों को इंक्लूड करना होता है। यानी कुछ प्रैक्टिकल आपके पार्ट 1 वाले हिस्से से आते हैं, कुछ जो है ना आपके पार्ट 2 वाले हिस्से से आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद ये आपका प्रैक्टिकल पेपर है या प्रैक्टिकल शीट है जिसको आपने अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसके टोटल 30 मार्क्स हैं और 3 आवर्स का टाइम पीरियड जो है ये आपको दिया गया है। ये ओरिजिनल पेपर है जो आपका एग्जामिनेशन के टाइम पे भी सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो ये सेम ओरिजिनल पेपर है जो आपका एग्जामिनेशन के टाइम पर आता है, यानी जो आपको दिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी आंसर शीट जो है वो फिल करनी होती है। ठीक है जी। अब जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है कि यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, ये यहाँ पे आप एंड पर देख सकते हैं कि 7 क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या कि क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ना, इसमें क्या चीज़ है, प्रिपेयर अ टेम्परेरी स्लाइड ऑफ मटेरियल प्रोवाइडेड, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इट, डिस्क्राइब इट्स टेक्निकल पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 आपका 3 मार्क्स का है, जिसमें आपने एक टेम्परेरी स्लाइड प्रिपेयर करनी है और उसके लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। यानी द पॉइंट इज़ दैट कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने एक डायग्राम ड्रॉ करनी होती है जो 3 मार्क्स की है। अब ये एग्जामिनर ख़ुद आपको बता देता है कि आपने क्या चीज़ जो है उसके अंदर ड्रॉ करनी है। तो ये कितने मार्क्स का हो गया आपका 3 मार्क्स का, ये जो फर्स्ट में आपको नज़र आ रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ आपको एक फ्लावर दिया जाता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोवाइडेड, कैलेक्स क्लोरेंडोशन गार्निशियम। यानी 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसमें से आपको फ्लावर दिया जाता है, आपने उसका साइंटिफिक नेम लिखना होता है और साथ में इन चारों पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल वो आपको बता सकता है गुलाब। ठीक है। अब गुलाब का साइंटिफिक नेम क्या होता है, गुलाब का साइंटिफिक नेम है रोज़ा इंडिका। ठीक है, गुलाब का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, रोज़ा इंडिका। आपने सेंटर में इस तरह से जो है ये रोज़ा इंडिका लिख दिया। ठीक है, और नीचे उसके ये 4 पॉइंट्स आपने लिखना शुरू कर दिए कि रोज़ा इंडिका के अंदर ये किस तरह से आता है। सो ये 4 मार्क्स का हो गया। टोटल आपके पास कितने हो गए अभी तक, 7 मार्क्स। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम आते हैं पिक आउट द फ्रॉग स्केलेटन, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इट्स डैश व्यू। यानी ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 आपको आता है फ्रॉग के स्केलेटन में। इसको फ्रॉग का जो हम कहते हैं कि जो स्केलेटन का पार्ट होता है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये भी डिस्कस करेंगे, हम ये हर एक प्रैक्टिकल अलग अलग डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। यहाँ जस्ट हमने ये डिस्कस करना है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता कैसे है, हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, या उनकी कैटेगरी क्या होती है, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है जो आपका फ्रॉग के स्केलेटन से आएगा, उसके बहुत सारे डायग्राम्स आपकी बुक के ऊपर मौजूद हैं। ठीक है, उनमें से कोई सी भी एक डायग्राम आएगी, लाइक पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, फोर लिम्ब है, हाइंड लिम्ब है, फेलेंजी है, या वैसे उसकी गर्डल शोल्डर गर्डल है। ये 4 मार्क्स की डायग्राम है, आपने ड्रॉ भी करना है, लेबल भी करना है। ठीक है। अब दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि ड्रॉ करते हुए आप डायग्राम को इस तरह से राइट साइड पर ड्रॉ कर सकते हैं और लेफ़्ट साइड पर 1 साइडेड लेबलिंग करनी है, यानी सारे लेबल ही आपके इस तरह से होंगे। या आप ये कर सकते हैं कि आप लेफ़्ट साइड पर ड्रॉ कर लें और राइट साइड पर सारी लेबलिंग करें। यानी आपने डायग्राम लेफ़्ट या राइट साइड पर ड्रॉ करनी है और लेबलिंग उसके दूसरी साइड पर करनी है। 1 साइडेड लेबलिंग या सिंगल साइडेड लेबलिंग इसको कहते हैं जो आपने करनी। या तो ये वाला पैटर्न आजमा लें या ये वाला आजमा लें। ये वाला पैटर्न बहुत ज़्यादा फॉलो होता है और ये बड़ा ज़बरदस्त लगता है पेज पर देखने में।
तो 4 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग मटेरियल ए टू डी। अब ए टू डी क्या चीज़ है? ए टू डी वो आपको या तो कोई स्लाइड रख सकता है और उसको कवर करके रखेगा, आपने स्लाइड को आइडेंटिफाई करना है, उसके आइडेंटिफाइंग फीचर्स लिखने, या वो आपको कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम बता सकता है तो आपने उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स लिखने। ये 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। मैं थोड़ा जूम अप करके आपको दिखा देती हूँ। ये हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसके ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है? आइडेंटिफाई द स्लाइड गिवन एंड गिव्स इट्स रीजन फॉर आइडेंटिफिकेशन। 72 आवर्स चिक, यहाँ पे उसने क्या बताया कि 72 आवर्स का चिक आप आइडेंटिफिकेशन लिखें, या फिर स्पेसिमेन और एक कैरेक्टर उसका लिखना है। तो सी अर्चिन का कोई भी एक कैरेक्टर आपने लिखना होता है। यूजली यहाँ पर एक लिखा है, लेकिन हम 2 रीज़न इसके लिखते हैं, यानी 2 पॉइंट आपने ए के बारे में लिखने हैं, 2 पॉइंट बी के बारे में, इस तरह 2 पॉइंट सी हॉर्स के बारे में, और 2 पॉइंट डी अमीबा के बारे में आपने लिखने हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 होता है। अब यहाँ से अगर आप अपने मार्क्स की जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं कि आपका मार्क्स जो है वो किस तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आप देख सकते हैं कि 7 नंबर यहाँ से हो गए, 4 और 4 8 नंबर ये हो गए, यानी 7 + 8 मार्क्स आपके यहाँ से हो चुके हैं। तो 7 + 8 मार्क्स आपके यहाँ से हो चुके हैं, उसमें टोटल कितना बनता है कि आपके 17 मार्क्स यहाँ से हो चुके हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा हम ये चीज़ कहते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास गिवन है जो 10 मार्क्स का लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये होता है कि ये फुल फ्लैज प्रैक्टिकल है जो कि आपने लिखना है या जो आपने मेंशन करना होता है। इसमें क्या है? परफॉर्म 1 एक्सपेरिमेंट अलॉटेड बाय योर एग्जामिनर, राइट मटेरियल या इक्विपमेंट, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट एंड ऑल्सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो हमारा एग्जामिनर होता है, जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपको बता देगा कि आपने कोई भी एक प्रोसीजर लिखना है। वो आपको कह सकता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग के हवाले से लिखें, वो आपको ये कह सकता है कि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग के हवाले से लिखें, ये कह सकता है नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग के हवाले से लिखें, ये कह सकता है कि नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में लिखें, या डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो ये 6 ऐसे प्रैक्टिकल हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 की कैटेगरी में आते हैं और ये आपको फुल फ्लेज लिखने होते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें वही बात है कि मटेरियल लिखते हैं, नंबर 2 हेडिंग आप इसकी प्रोसीजर की डालते हैं, नंबर 3 हेडिंग के अंदर आप अपनी ऑब्जर्वेशन लिखते हैं और ऑब्जर्वेशन में मोस्टली 90% केसेस में आप डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और इस ऑब्जर्वेशन में आपने वो डायग्राम ड्रॉ करनी होती है। और इसके बाद नंबर जो 4 है, जो रिज़ल्ट है, उसमें आपने ये लिखना होता है रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कि आपको कैसे पता चला है कि वो चीज़ है जो कि रिक्वायर्ड थी, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर 5 में आपने ये क्वेश्चन जो भी साथ में लिखे होते हैं वो अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। सो ये आपको एग्जामिनर ख़ुद बताएगा कि आपने जो है ना वो ये वाला अटैम्प्ट करना है प्रैक्टिकल, या फिर जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी ये वाली होगी, यानी वो या फिर इनमें से ये होगा, कोई से भी 2 आपने ना अटैम्प्ट करने होते हैं। अब ये टोटल आपको कितनी कैटेगरी बताई गई है? 1 है, ठीक है, ये 2 और ये 3, यानी 3 डिफरेंट टाइप के उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं। तो जब एग्जामिनर आपको ये बता देगा, ये वाला प्रैक्टिकल स्पेसिफाई कर देगा कि इसमें आपने क्या चीज़ लिखनी है 10 नंबर की, साथ ही वो आपको बता देगा कि इन 3 कैटेगरीज़ में से आपने कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लेट्स से कि अगर वो कह देता है कि आप प्रोसीजर और ऑब्जर्वेशन लिखिए, राइट अ डिटेल प्रोसीजर मटेरियल एंड ऑब्जर्वेशन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग, और वो साथ आपको ये कह देता है कि आपने ये वाला क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं, ठीक है। तो आप 10 मार्क्स का यहाँ से ये अटैम्प्ट कर लेते हैं, तो बाकी ये 10 मार्क्स हो गए, ठीक है, और ये 4 और ये 4, ये 18 मार्क्स हो गए। 18 के बाद आप ये 4 और ऐड कर लें तो 18 और 4 इसमें हो जाते हैं ऑलमोस्ट 22, और 22 के अंदर 3 ऐड कर लेते हैं तो आपके पास 25 मार्क्स बन जाते हैं, यानी आपके पास 25 नंबर यहाँ से इन सारे क्वेश्चन से बन जाते हैं 25 मार्क्स, ठीक है जी। फिर 2 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक है और 3 नंबर का आपका वाइवा होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, आपका वाइवा बहुत मैटर करता है, क्योंकि ज़्यादातर एग्जामिनर जो होते हैं जब वो वाइवा ले रहे होते हैं तो वो कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में ABCD लिख देते हैं। ये ग्रेड होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिकल मार्क्स आपको देता है, या कैपिटल ABCD लिख देते हैं, या फिर उसके साथ प्लस का साइन भी लग जाता है। अब इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आपका वाइवा जो है ना एवरेज गया है, यानी अगर आपका वाइवा जो होता है वो ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि 40 to 50% गया है तो फिर D ग्रेड में चला जाता है। अगर 50 क्रॉस कर गया तो कैपिटल D, और 50 या 60 के करीब पहुंच गया तो D+ लग जाएगा। इसी तरह अगर वो 70 की तरफ 70 से 80 के दरमियान जाता है तो C, अगर 80 के करीब करीब जाएगा C या C+ लग सकता है, ठीक है। इसी तरह 80 अबव जाएगा तो वो स्मॉल भी लग सकता है, 85 अबव जाएगा कैपिटल B लग सकता है, और 90 तक चले जाते हैं तो B+ लग जाएगा। इसी तरह अगर वो 90
मतलब रेशो में बता रही हूँ। अगर वो 90 क्रॉस कर जाता है तो फिर स्मॉल ए, 95 क्रॉस कर जाता है तो कैपिटल ए, और अगर वो आपको फुल 30 के 30 मार्क्स देता है तो फिर A+ लगेगा। यानी ये जस्ट वो ग्रेडिंग सिस्टम रख लेता है अपने लिए कि कितनी परसेंटेज है और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स देता है। अब 40% का मतलब क्या है कि उसने आपको 10 नंबर दिए हैं। इसी तरह यहाँ पे 100% का क्या मतलब है, उसने आपको 29 या फिर 30 नंबर दिए हैं। ज़्यादातर वो 28 मार्क्स ही देते हैं। 29 बहुत रेयर केसेस में मिलता है, लेकिन यूजुअली 28 मार्क्स मिलते हैं। अच्छे मार्क्स की मैं बात कर रही हूँ, अच्छे नंबरों की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ये होता है कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं एवरेज की, तो नॉर्मली 25 या 24 तो ये रूटीन है। यानी मेजॉरिटी अप टू 80% बच्चों को 25 24 मिलते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रहा है, वाइवा बहुत अच्छा रहा है, प्रैक्टिकल नोटबुक बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चन को टैकल किया, शीट बहुत ज़बरदस्त आपने लिखी हुई है, कोई मिस्टेक नहीं है, विदाउट एनी मिस्टेक है, तो फिर आपको 27 28 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन पेपर था। इस तरह का आपको क्वेश्चन पेपर आता है और ये वो आपके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी वो आपको, जैसे आपको थ्योरी पेपर में MCQ मिलते हैं, ये सब्जेक्टिव मिलते हैं ना, हर टीचर आपको सारे बच्चों को देता है, तो सेम ये चीज़ भी सारे बच्चों को मिल जाएगी। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2019 से 21, यानी कि ये पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का है। 23 आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है, तो 23 का, क्योंकि 21 से 23 यानी 23 का यानी पिछले साल का है। और ग्रुप 3 यानी कि ए होता है पहले फर्स्ट मॉर्निंग बैच का, ठीक है, फर्स्ट बैच का। इसी तरह बी जो होता है ना, ये उसी दिन की इवनिंग के लिए है। और सी वाला या जो ग्रुप 3 होता है ना, ग्रुप 3 होता है सेकंड डे के मॉर्निंग का। ठीक है, यानी ये सेकंड डे की जो मॉर्निंग है, ये उसका ओरिजिनल पेपर है जिसकी पिक्चर आपके साथ शेयर की गई है। अब ये पेपर देने के बाद एग्जामिनर आपको नोट कहाँ से करवाता है, यानी ये जो स्पेसिमेन वगैरह लिखे हुए हैं, या वो जो स्पेसिफाई करेगा कि कौन सा प्रोसीजर आप लिखेंगे या इनमें से कौन सा चूज़ करेंगे, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसके पास एक पेपर होता है कुछ इस किस्म का। ठीक है, और इस किस्म का वो पेपर होता है ना, तो वो जस्ट आपको क्या करता है कि ये चीज़ वो आपको नोट करवा देता है। यानी वो बोलता चलता है तो आपने लिखना होता है। ये तो आपके पास ही होता है, वो आपको कह देता है, अलाउ कर देता है कि ठीक है आप घर ले जाओ, लेकिन ये उसके पास होता है, ये स्पेशल एग्जामिनर के लिए होता है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या था, कोई भी एक स्लाइड बना देखें और उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे क्या है कि लीफ की, मेसोफिल लीफ की आपने लेबल डायग्राम ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 था कि फ्लावर का नाम आइडेंटिफाई करें और उसको डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, तो रोज़ा उसने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉग का स्केलेटन की लेबल डायग्राम थी, 4 लिम्ब बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको बताया था कि 4 आप लिखें और रीजन ऑफ आइडेंटिफिकेशन, तो ये 4 ऑर्गेनिज्म के नाम है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इसकी आपने मटेरियल भी लिखना है, इसका आपने प्रोसीजर भी लिखना है, इसकी ऑब्जर्वेशन लिखनी है जिसमें बेसिकली हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने इसका रिजल्ट भी लिखना है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन का रीज़न बताते हैं, और फिर वो आपको क्वेश्चन भी बता देते हैं। यानी ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये तो हर बच्चे के पास होगा, लेकिन ये वाला सिर्फ एग्जामिनर के पास होता है, उसके अपने लिए होता है, और वो ये चीज़ें बोल देता है। तो आप इस तरह से, जैसे एक बच्चे ने लिखा हुआ है, आप इस तरह से अपने शीट के ऊपर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हम डायरेक्टली आ जाते हैं कि हमारी आंसर शीट कैसी होगी। इसी की आंसर शीट जो है अगर वो बनी तो वो किस तरह से बनेगा, आप उसको किस तरह से मेंटेन करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये आ चुकी है बोर्ड की उस बच्ची की आंसर शीट जो बहुत, मतलब उसके आप यूँ कह सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स अटेन करने वाली शीट है। 28 इस शीट पर मिले थे। इस चीज़ की मैं खुद गवाह हूँ कि ये 28 मार्क्स ही मिले थे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी डिस्कशन पे। क्वेश्चन नंबर 1 यही था ना, मेसोफिल लीव। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने नोट की होगी कि एग्जामिनर आपको ये बताता है कि इस तरह से आपने 7 कॉलम बना लेने और एंड पर टोटल लिख देना है, क्योंकि 7 क्वेश्चन थे ना, तो उसने इस तरह से आपसे शीट बनवा लेने होते हैं। जो जब चेक कर लेता है तो नंबरिंग कर देता है। लाइक पहले क्वेश्चन के उनके 3 मार्क्स हैं, वो आपको लेट से 2 दे देता है, तो वो इस तरह से लिख देगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन के क्योंकि 4 मार्क्स के हैं, लेट से वो आपको 3.5 दे देता है, तो फिर वो यहाँ पे लिख देगा 3.5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के जो है वो भी 4 मार्क्स होते हैं, वो यहाँ पे लेट से आपको 3 देता है, 3 लिख देगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 के भी सेम है, ऐसा लेट से वो आपको 2 देता है। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 है, लेट से वो आपको 8 देता है। इसी तरह वाइवा में ये होता है कि वाइवा के नोटबुक के तो 2 सबको मिलते हैं, वाइवा में लेट से वो आपको 1 नंबर देता है, या लेट से आपको 2 देता है, 3 देता है, तो टोटल जितने भी बनेंगे 22 या 23 या 24, वो इस तरह से इस चीज़ को स्पेसिफाई कर ले। तो ये चीज़ होती है, इस तरह से वो आपको लाजमी बनवाता है। अब अटैम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की आप इस तरह से हेडिंग देते हैं, और फिर उसके बाद आपने डायरेक्टली हेडिंग देनी, यानी आपने कोई तमहीद वगैरह नहीं बांधनी कि या क्वेश्चन पूरा नहीं लिखना है, जस्ट आपने हेडिंग देनी है, क्योंकि उसने आप नाम क्या बताया था, लीफ मेसोफिल सेल। तो
लीफ का मेसोफिल सेल आपने ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस स्टूडेंट ने जो है वो राइट हैंड साइड पर डायग्राम ड्रॉ किया और सिंगल साइडेड ये लेफ़्ट साइड बनती है पेज की जहाँ पर लेबलिंग है, ठीक है, और राइट साइड के ऊपर जो है ना इसने डायग्राम ड्रॉ किया। तो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि उसने एपिडर्मिस लिखा है, लोअर एपिडर्मिस लिखा है, फिर उसके बाद बंडल शीट सेल लिखे हैं, पैलिसेड मेसोफिल, स्पॉन्जी मेसोफिल, एयर स्पेसेस, फ्लोएम, जाइलम और स्टोमेटा, ठीक है। इस तरह से उसने सारी कैटेगरीज पूरी की हैं, यानी एक तरफ उसने डायग्राम ड्रॉ किया और बिल्कुल सीक्वेंस में ऊपर से नीचे तक, टॉप से बॉटम तक जो है ना उसने सारी लेबलिंग की है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी आपको अच्छा लग रहा है। ऑल्दो के पेज स्कैन किया हुआ है लेकिन फिर भी इतना ज़बरदस्त तरीके से अटैम्प्ट किया हुआ है कि इतना नीट एंड क्लीन आपको स्कैनिंग में भी इतना अच्छा लग रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रोज़ा इंडिका का था। जैसे मैंने आपको बताया सेंटर में उसने लिखा है गुलाब लिखा हुआ था या रोज़ लिखा हुआ था, और वो तो कॉमन नेम है रोज़ा इंडिका साइंटिफिक नेम आपने लिख दिया। फिर कैलिक्स लिखा, आपने कोई से भी 4 कैरेक्टर यहाँ पे लिखने हैं डायग्नोस्टिक के लिए। 4 तो आप मैक्सिमम लिखें और मिनिमम भी आपने 3 लिखने हैं। तो इसमें लिख दिया कि सेपल और इस तरह से होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में होते हैं या इस तरह से होंगे। कोरोला पोलीपेटलस होता है ये, इस तरह से ये सारी उसने लिख दिया। फिर एंड्रोशियम के हवाले से 4 कैरेक्टर उसने लिख दिया। फिर गायनेशियम के हवाले से उसने 4 लिख दिया। यानी मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं ना तो मैक्सिमम आपने 4 लिखने हैं, और अगर आप बात करते हैं मिनिमम की तो मिनिमम आपने 3 लिखने हैं, ठीक है जी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इसी के साथ ही, क्योंकि शीट होती है बहुत छोटी, ठीक है, शीट मुश्किल से ना आपकी 2 या 3 पेज ही होते हैं, तो इतनी नहीं होती कि आप उसमें छोड़ें या आप डिज़ाइन वगैरह बनाएं। तो एक सिंपल और नीट वे में आपने अटैम्प्ट करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्योंकि फ्रॉग का था तो फ्रॉग का आपने इस तरह से ये देख सकते हैं कि उसने ड्रॉ करके और ये सारी लेबलिंग भी की हुई है। ऑल दो कि यहाँ पे थोड़ा वो लेफ़्ट राइट गई है क्योंकि ऑब्वियसली डायग्राम ऐसी है जिसको एक ही जगह से लेबल करना मुश्किल था, सो दैट्स वाई इस तरह की लेबलिंग है। लेकिन बेटर ऑप्शन यही है, इसमें भी आपको कहूँगी कि बेटर ऑप्शन यही है कि डायग्राम इस साइड पर बना लें और लेबलिंग इस साइड से करना शुरू कर दें, ठीक है। और इस एक मिस्टेक जो यहाँ पर इस बच्ची ने कर दी है, लेकिन इसका शायद लक अच्छा था कि पॉइंट आउट नहीं हुआ। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है ना कि वेंट्रल व्यू, स्कल का वेंट्रल व्यू, ठीक है, तो आपने ये लिख देना है, ठीक है, वेंट्रल व्यू ऑफ स्कल, वेंट्रल व्यू ऑफ फ्रॉग स्कल। तो इस तरह से करके और यहाँ पे आपने ऐसे इसको जो है ना इन्वर्टेड कॉमास में लिख देना है, यानी इस तरह से आप लिख सकते हैं कि वेंट्रल व्यू ऑफ फ्रॉग स्केलेटन, और इस तरह से आपने इसको कर देना है, यानी आपको पता चले कि ये डायग्राम किस चीज़ की है, ठीक है जी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यही 4 एनिमल बताए गए थे, सॉरी यही 4 चीज़ें बताई गई थी जिसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या चीज़, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, ये ऑर्गेनिज्म है वॉलवॉक्स, ठीक है, ग्रीन एल्गी में आते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है टैपवॉर्म यानी इनवर्टिब्रेट है। अब ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल का ऑब्जर्वेशन है, सेटअप ऑफ जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि इस तरह का एक पेट्रो डिश होता है जिसमें बहुत सारे सीड पड़े होते हैं और ऊपर से वो उसके लिड से कवर होती है, ठीक है, और नीचे टर्मिनल सेक्शन ऑफ मोनोकोट स्टेम, यानी इस तरह का एक स्टेम है और इस तरह से क्रॉस सेक्शन उसका बना हुआ है ये, और इस तरह के जो है ना इसमें डॉट्स होते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि जो मोनोकोट का स्टेम है क्योंकि इसमें वस्कुलर बंडल्स फ्रीली डिस्पर्स्ड हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि उसने यहाँ पर तो आपको एक स्लाइड दे दी जो ऊपर से कवर थी, जिसको आपने आइडेंटिफाई करना था कि ये वॉलवॉक्स है। यहाँ पर भी स्लाइड दे दी जिसमें आपने आइडेंटिफाई करना था कि इनवर्टिब्रेटेड टैपवॉर्म है। यहाँ पे उसने एक डायग्राम कट करके रखी हुई थी जिसको वो स्टूडेंट्स ने जो है वो जज भी करना था, यानी उसको गेस करना था और उसके बारे में लिखना था। सेम ये भी डायग्राम की फॉर्म में थी जो हाइट थी, यानी डायग्राम का सिर्फ क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा था, लेबलिंग सारी वगैरह उसके साथ वो कट थी, सिर्फ आपको एक जो है ना डायग्राम नज़र आ रही थी। तो ये इस तरह के इन्होंने 3-3 पॉइंट्स लिखे हैं, यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जब आप कैलिक्स करोला की आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं तो वहाँ पर आपने कोई से भी 4 पॉइंट लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर कोई से भी 3 पॉइंट आपने लिखने हैं। 3 तो लाजमी है, अदरवाइज़ आप 2 पॉइंट्स लिखें, ठीक है, बेटर है कि आप 3 पॉइंट लिख लें, अच्छी बात है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 2 उसने लिखा है, जिसमें ये सारा डिटेल में लिखना था क्योंकि पार्ट 1 में तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 क्या है, मटेरियल वगैरह लिखा है, प्रोसीजर लिखा है और प्रोसीजर बिल्कुल लाइन में लिखा हुआ है, और प्रोसीजर जो है वो एरो हेड लगा के बड़ी खूबसूरती के साथ एक एक पॉइंट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल दैट, ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। अब ये इन्होंने मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये परफॉर्मेंस, क्योंकि इस प्रैक्टिकल के अंदर परफॉर्मेंस के अलग हेडिंग है इसलिए यहाँ पर परफॉर्मेंस है। अगर यहाँ पे हेडिंग ना होती तो फिर परफॉर्मेंस ना होती, बल्कि आपको डायरेक्टली प्रोसीजर के बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन मिलती। लेकिन इस प्रैक्टिकल के अंदर जो स्पेसिफाइड लिखा पड़ा है इसके अंदर परफॉर्मेंस है, दैट्स वाई बच्ची ने यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन में आप देख सकते हैं कि उन्होंने बनाई डायग्राम और ऊपर क्या लिखा है, वी ऑब्जर्व दैट डाइसेक्टिंग फ्रॉग हैज़ अ पेयर ऑफ टेस्टिस
दैट आर ओवल एंड कंटेन स्पॉम्स, यानी ये चीज़ है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डायग्राम बनाने के बाद उसने वन साइडेड लेबलिंग ही की है, क्योंकि ऑब्वियसली इस डायग्राम की वन साइडेड लेबलिंग पॉसिबल हो सकती थी। तो इसमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है कि डायग्राम आपने इस तरह से लिख लेना, और ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन क्या होगी कि वी ऑब्जर्व दैट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज़ फलां फलां फलां, यानी कि हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स थे उसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी, बाकी आपने कोई लंबी चौड़ी तमहीद इसमें नहीं लिखनी, टू द पॉइंट जाना है क्योंकि ये प्रैक्टिकल शीट है। फिर रिजल्ट में आपको कैसे पता चलता है दैट डिसेक्टिंग फ्रॉग वाज अ मेल एज इट कंटेन्स अ पेयर ऑफ टेस्टी, यानी आपने रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन बतानी कि जो डिसेक्टिंग फ्रॉग था वो मेल था क्योंकि इसके अंदर टेस्टीज मौजूद थी। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन कौन से थे? फंक्शन ऑफ किडनी कौन सा होता है? किडनी इज़ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये सारा कुछ। मिजेंट्री क्या चीज़ होती है? यानी जो दो शॉर्ट क्वेश्चन भी वही स्पेसिफाई करेगा कि आपने कौन से करने हैं और उस प्रैक्टिकल में से भी कौन सा किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने पार्ट 2 लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि पार्ट 1 में अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊँ तो कॉकरोच का था डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन यहाँ पे फ्रॉग का जो है ना वो कौन सा लिखा हुआ है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी परफॉर्मेंस जो भी हो ना, अब उधर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कॉकरोच वाली की होगी, और कुछ बच्चों को वो खुद स्पेसिफाई कर देता है कि आप कॉकरोच का ना लिखें, आप फ्रॉग के फलां पार्ट का लिखें। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारे पास 2 ही टॉपिक होते हैं। एक टॉपिक होता है यहाँ पे फ्रॉग का, उसके सिस्टम होते हैं, और एक टॉपिक होता है हमारे पास कॉकरोच का। ठीक है, तो कॉकरोच के सिस्टम होते हैं, तो ऑब्वियसली 2 ही इसमें ऑप्शंस बन सकते हैं। तो क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर लिखा होता कॉकरोच, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो 1 वाले था, पार्ट 1 वाले बच्चे होंगे, उन्होंने कॉकरोच के हवाले से ये सारा प्रोसीजर लिखा है। लेकिन क्योंकि इनको एग्जामिनर ने खुद स्पेसिफाई कर दिया था कि आपने फ्रॉग के बारे में लिखना है, ठीक है, तो ये बात भी यहीं पर पता चल जाती है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करेंगे, ये बात भी एग्जामिनर आपको बता देता है कि नंबर 1 कैटेगरी अटैम्प्ट करें, 2 अटैम्प्ट करें, 3 अटैम्प्ट करें। ठीक है जी, ये चीज़ थी हमारी प्रैक्टिकल के हवाले से। सेम यही चीज़ आपको जो है ना जी यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी है, ये तो 2017 का है, ये 2017 के पेपर हैं, यानी काफ़ी पुराने, लेकिन आपको जस्ट समझाने के लिए कि इस तरह की चीज़ पेपर आते हैं। ठीक है, तो ये वही शीट है जिस पे अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया है, यही वही स्लाइड वाली बात, 3 नंबर का, 4 नंबर का फ्लोरल का, और ये 4 नंबर की फिर वही क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी एक डायग्राम आ जाती है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में स्पेसिमेन आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 में ये आ गए। ठीक है, और परफॉर्मेंस के लिए ये 3 क्वेश्चंस, 3 तरह के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, तो आपने कोई सभी एक जो है ना वो अटैम्प्ट करना है, उस या तो ये अटैम्प्ट करना है, या ये अटैम्प्ट करना है, या ये एग्जामिनर खुद बता देते हैं कि आपने कौन से अटैम्प्ट करने हैं। प्रैक्टिकल नोटबुक के 2 नंबर है और वाइवा के 3 नंबर हैं। ठीक है, ये तो सारी हमारी प्रैक्टिकल की डिस्कशन हो गई कि प्रैक्टिकल आता किस तरह से है, उसकी डिवीज़न क्या होती है, आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा एक और भी प्रैक्टिकल है ग्रुप 6 का, यानी जो लास्ट प्रैक्टिकल है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि टोटल अगर मैं आपको बताऊँ तो ग्रुप 1 से लेकर, ठीक है, और ग्रुप फिर 2 होता है, फिर उसके बाद इसमें ग्रुप 3 होता है, फिर उसके बाद ग्रुप 4 होता है, फिर उसके बाद ग्रुप 5 होता है, और ग्रुप 6, यानी उस साल जितनी स्ट्रेंथ उसकी उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बने होंगे। ग्रुप 1 मतलब पहले दिन का मॉर्निंग, ग्रुप 2 मतलब पहले दिन की इवनिंग, यानी ये डे 1 है मॉर्निंग इवनिंग, डे 2 मॉर्निंग इवनिंग, डे 3 मॉर्निंग इवनिंग, 3 दिन होते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के, तो ये इस तरह से डिवीज़न की होती है इन्होंने, मॉर्निंग की, इवनिंग की, मॉर्निंग की, इवनिंग की, तो जस्ट वो ग्रुप का नाम लिख देते ताकि उससे हमें पता चल जाता है कि जब ग्रुप 6 है तो अंडरस्टूड सी बात है कि तीसरे दिन का आखिरी प्रैक्टिकल है। तो हमने एक प्रैक्टिकल अटैम्प्ट, अभी जो सारी डिस्कशन थी वो प्रैक्टिकल नंबर 3 यानी ग्रुप 3 के प्रैक्टिकल के बारे में थी, यानी सेकेंड डे का मॉर्निंग था, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप 6 यानी कि लास्ट डे का लास्ट प्रैक्टिकल, इवनिंग का प्रैक्टिकल। तो उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखिए जो कि आपकी मेन कंसर्न की है, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन तो वही होगा कि फ़लाँ ड्रॉ करें, फ़लाँ ड्रॉ करें। यहाँ पे क्या है कि अब अनियन की एपिडर्मिस जो है इसने अटैम्प्ट करनी थी। इसके अलावा सेकंड नंबर पे स्वीट पी की यानी हवाले से डायग्नोस्टिक कैरेक्टर एंड्रोशियम, गैनेशियम, कैलिक्स, करोला लिखने थे। 4 लिम्ब के डायग्राम बनानी थी। ये 4 ऑर्गेनिज्म थे जिसमें वॉलवॉक्स था, स्टारफिश, स्लग, पैरामीशियम, और ये आप देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉग का आया हुआ है। अब इसमें भी जाहिर सी बात है आया तो फ्रॉग का है, लेकिन यहाँ पे 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो वो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे या उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। एग्जामिनर खुद बता देता है, क्योंकि बच्चे रोज़ के अंदर बैठे होते हैं। एक रूम में लेट से कि 4 रोज़ हैं, तो हो सकता है वो कह दे कि रो नंबर 1
और रो नंबर 3 जो है डाइजेस्टिव सिस्टम लिखें, और रो नंबर 2 और 4 जो है वो रेस्पिरेटरी लिखें। ये इस वजह से एग्जामिनर करवाते हैं ताकि बच्चे चीटिंग ना कर सकें, तो ये इस वजह से रखा जाता है। लेकिन ऑब्वियसली क्वेश्चन एक है फ्रॉग के हवाले से, वो एग्जामिनर पर मर्जी है, वो चारों रोज़ को ये भी लिखवा सकता है और उसकी मर्जी है कि वो इस तरह से डिवीजन कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताई है, ये काम भी हो सकता है। ये ग्रुप 6 है, यानी कि ये हमारा आप कह सकते हैं कि लास्ट प्रैक्टिकल है, 6 प्रैक्टिकल, लास्ट प्रैक्टिकल, ठीक है जी। इसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बता देती हूँ कैटेगरीज वाइज, ठीक है, कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल याद करने, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपकी कौन सी कैटेगरीज आएंगी तो आपने किन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। अभी तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि प्रैक्टिकल नंबर 1 के अंदर आपने डायग्राम बनानी है, प्रैक्टिकल नंबर 2 के अंदर आपने जो है ना कैरेक्टर्स लिखने हैं, प्रैक्टिकल नंबर 3 में भी डायग्राम है और यहाँ पे आपने आइडेंटिफिकेशन वाले कैरेक्टर लिखने हैं, यहाँ पे आपने फुल प्रोसीजर लिखना है। तो मैं आपको कैटेगरीज बता दी हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी बनती है, क्या डिवीजन है। अब मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कौन से प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी है फॉर डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन से प्रैक्टिकल्स के कैलिक्स क्रोला याद करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कौन से प्रैक्टिकल की डायग्राम ड्रॉ करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन से ऐसे आइडेंटिफिकेशन के ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अब तक आ चुके हैं या हर साल आते रहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 में कौन कौन से कैटेगरीज आती हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये 2023 के प्रैक्टिकल्स यानी बहुत रिसेंट प्रैक्टिकल्स की लिस्ट है। प्रैक्टिकल नंबर 1 में जो अब तक उस साल जो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा आई थी, लीफ का एपिडर्मस, और जो कभी हमने देखा है क्या आया भी था, दूसरे में अनियन का एपिडर्मस, मेसोफिल सेल ऑफ लीव और फ्रॉग एपिथेलियम। तो ये 4 तरह के हैं डायग्राम्स हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 की कैटेगरीज में ज़्यादातर आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में जिसमें लिखना है वो रोज़ा इंडिका है, अमलतास है, जिसको हम इसके अलावा स्वीट पी है, मक्काओ है और ओट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डायग्राम्स आती हैं वो स्कल का डॉर्सल व्यू है, वेंट्रल व्यू है, लेटरल व्यू है। इसी तरह 4 लिम्स है, लिम्स है, पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल है, और इसके अलावा शोल्डर गर्डल भी होती है, लेकिन अभी तक वो पिछले साल आई नहीं है, लेकिन होती है। टोटल 8 इसमें पॉइंट होते हैं। शोल्डर गर्डल जो है ना वो लास्ट वाला होता है। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लाइड्स में ये वही है जो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो दे सकता है। पैरामीशियम आ चुका है, वॉलवॉक्स है, अर्थवॉर्म है, टैपवॉर्म है, लीच है, स्टारफिश, ब्रिस्टल्स है, सी हॉर्स, स्लग है, इसके अलावा ये सीड जियोट्रोपिज्म है, स्फेग्नोमैनोमीटर है, फोटोमीटर, मोर्टल और पिस्टल है। तो ये चीज़ें आ सकती हैं। अब 2 कैरेक्टर्स ऑफ ईच लिखा होता है, लेकिन बच्चे मैक्सिमम 3 कैरेक्टर तो लाजमी लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपने 4 कैरेक्टर्स तो लाजमी याद रखने हैं, ये ज़रूरी है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, यानी मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं। और इसी तरह जो फुल फ्लैज 10 मार्क्स का आएगा उसमें यूरिनोजेनिटल सिस्टम ऑफ फ्रॉग, यानी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम है फ्रॉग का, डाइजेस्टिव सिस्टम है फ्रॉग का, इसके अलावा कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है और कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये टोटल 5 प्रैक्टिकल्स हैं जो कि आपकी इस कैटेगरी में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की कैटेगरी में, और जो मल्टीपल टाइम आ भी चुके हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और स्पेसिफाई कर दूँ कि इस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि हमारा पैटर्न क्या होगा, हम अटैम्प्ट कैसे करेंगे, किन किन पॉसिबिलिटीज़ के थ्रू आप उसको लिखते हैं, क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, लिखते वक्त कैसे लिखेंगे, ड्रॉ करते वक्त कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे अटैम्प्ट करेंगे, सारी चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमारे पास कितनी कैटेगरी, 5 कैटेगरी बनी, हर कैटेगरी में कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं। अब हर एक कैटेगरी पर आपको अलग लेक्चर मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको कंपाइल करके एक लेक्चर के अंदर आपको समझाया गया है ताकि आपको अच्छी समझ आए कि इसको आपने प्रिपेयर कैसे करना है। इसी तरह दूसरा, इसके अलावा एक और लेक्चर है जिसके अंदर आपको ये मिलेगा, एक और लेक्चर है, 3rd लेक्चर, जिसके अंदर आपको ये मिल जाएगा, 4th लेक्चर जिसके अंदर आपको ये चीज़ क्वेश्चन नंबर 4 मिल जाएगा। इसी तरह 5th लेक्चर है जिसके अंदर आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 मिल जाएगा। यानी हर एक क्वेश्चन पर अब एक लेक्चर मौजूद है ताकि आपको ये सारी कैटेगरी समझ आ जाए अंदर की कैसे लिखी हुई है, आपने कैसे अटैम्प्ट करनी है या कैसे प्रिपेयर करनी है। सो दैट वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी प्रैक्टिकल पेपर्स जो कि आपके आफ्टर एनुअल एग्जामिनेशन आते हैं। बट आपने हर एक लेक्चर को भी ज़रूर सुनना है, क्योंकि ये चीज़ जब आप सुनेंगे तो आपको प्रैक्टिकल याद करना बहुत आसान हो जाएगा और अटैम्प्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड आई कैन बेट के अगर आप इन सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, देन यू कैन मैक्सिममली अटेन ऑलमोस्ट 28 to 29 मार्क्स। अगर आप बहुत अच्छे से सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं तो 28-29 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे। अदरवाइज़ आपके एवरेज मार्क्स भी 20+ आ जाएंगे। बट बेटर है कि अगर आप प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो अच्छा प्रिपेयर करें ताकि आपके 25 अबव चले जाएँ तो वो बहुत अच्छी कैटेगरी में आते हैं। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड वेरी गुड लक।